नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, आखिर कुछ साधक ध्यान में बैठते ही एक अनोखी शांति और दिव्यता का अनुभव कैसे कर लेते हैं, जबकि कई लोग वर्षों की साधना के बाद भी मन की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाते। क्या ये केवल अभ्यास की बात है या फिर कोई ऐसा गुप्त मार्ग है जो आत्मा को उस परम स्रोत तक पहुंचा देता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ध्यान कोई एक क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक विज्ञान है। यह केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की तहों में उतरने की प्रक्रिया है। और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की अशांत ध्वनि को शांत करना सीख जाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, जहां समय ठहर जाता है, जहां केवल आप हैं और एक दिव्य मौन। क्या यह स्थिति संभव है? हाँ, पूर्ण रूप से। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा मन, जो हर पल हजारों विचारों में डूबा रहता है, कभी भी शांति की अनुभूति नहीं कर सकता जब तक वह खुद शांत न हो जाए। आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी चिंता में होते हैं तब विचार बेकाबू हो जाते हैं, दिमाग हर दिशा में भागता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। क्यों हम अपने मन को चलाना नहीं जानते बल्कि वही हमें चला रहा होता है। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर उतरें और उस प्राचीन विधि को अपनाएं जो सदियों से योगियों का मार्गदर्शक रही है। इस तकनीक में कोई चमत्कार नहीं है, ना ही यह किसी धर्म से जुड़ी हुई कोई सीमित अवधारणा है। यह एक सहज और सरल अभ्यास है जिसके माध्यम से आप अपनी चेतना को उसी स्तर पर ले जा सकते हैं जहां विचार रुक जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। तो आइए आप और मैं मिलकर इस अभ्यास को आजमाएं। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठें जहां कोई विघ्न ना हो। अपनी रीढ़ को सीधा रखें लेकिन शरीर को बिल्कुल सहज छोड़ दें। आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करें। अब बस सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर एक सांस के साथ अपने भीतर कहें, पहली सांस, मैं शांत हूं। दूसरी सांस, मैं और गहराई में जा रहा हूं। तीसरी सांस, अब विचार थमने लगे हैं। जैसे जैसे आप ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, आप पाएंगे कि विचारों की भीड़ धीमी हो रही है और एक बिंदु पर आकर आप केवल मौन में रह जाते हैं। वही मौन जहां ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, यह एक यात्रा है। और हर बार जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं, आप खुद के एक नए रूप से मिलते हैं। एक ऐसे स्व से जो ना तो शरीर है न मन, बल्कि एक शुद्ध चेतना जो साक्षात दिव्यता का अनुभव करा सकती है। यदि आपने अभी तक ध्यान को केवल एक सामान्य प्रक्रिया माना है, तो आज इसे एक आंतरिक द्वार की तरह देखें जो आपको उस अनुभूति तक ले जाएगा जहां न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की आवश्यकता। तो क्या आप तैयार हैं इस अनजानी लेकिन अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? यदि हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान यदि सही से आत्मसात किया जाए तो न केवल आपकी ध्यान की गहराई बढ़ाएगा बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जो आत्मिक शांति की तलाश में हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति एकांत में बैठकर बस अपनी सांसों को गिनता है तो धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। न दृश्य बदलते हैं न स्थान, परंतु भीतर कुछ ऐसा होता है जो शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, जब ध्यान गहराता है तो मन के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और इन खुले द्वारों के उस पार एक ऐसी सत्ता की अनुभूति होती है जो न आंखों से देखी जा सकती है और न ही तर्क से समझी। लेकिन यह सब क्या केवल एक मानसिक खेल है या फिर वाकई में कोई अदृश्य ऊर्जा हमारे चारों ओर बह रही है? इस प्रश्न का उत्तर केवल वही जान सकता है जिसने खुद उस ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस किया हो, जिसने ध्यान के हर क्षण को जिया हो, न कि बस निभाया हो। जब आप इस साधना में उतरते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक कंपन शुरू होता है। ना कोई आवाज, फिर भी एक तरंग चलती है। आपका शरीर हल्का महसूस होने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको सहला रही हो। सांसें गहराई से भीतर जाती हैं और बाहर आते ही भीतर एक सन्नाटा छोड़ जाती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि आपकी चेतना का वास्तविक स्पर्श है, जिससे हम में से ज्यादातर लोग पूरी उम्र अनजान रहते हैं। ईश्वर की खोज पुस्तकों से नहीं होती, ना ही किसी बहस या व्याख्यान से। ईश्वर एक अनुभव है जिसे केवल वह पहचान सकता है जो स्वयं की सीमाओं को पार करने का साहस करता है।
तो प्रश्न यह है, क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो अभी अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस शांति को महसूस कीजिए। ना कोई विचार रोके, ना कोई याद, सिर्फ एक मौन जिसमें एक ऊर्जा बह रही है। कल्पना कीजिए आप किसी शांत अंधेरे गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां बाहर की सारी आवाजें पीछे छूटती जा रही हैं। हर कदम के साथ एक नयापन, एक रहस्य खुल रहा है। और फिर एक बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ ठहर जाता है। विचार, समय, पहचान सब शून्य में विलीन हो जाते हैं। और यही शून्यता ईश्वर का पहला स्पर्श है। ध्यान में उतरते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने ही विचारों से संघर्ष करना। कभी कोई पुरानी याद आपको पीछे खींचती है, तो कभी भविष्य की चिंता मन को डगमगा देती है। लेकिन सच्चा ध्यान वही है जहां आप इन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते, उन्हें बहने देते हैं, जैसे किसी शांत नदी पर तैरती पत्तियां। बस देखते रहिए, उलझे नहीं, और धीरे धीरे वो पत्तियां दिखनी बंद हो जाएंगी। कई साधकों ने एक समान बात कही है, जब ध्यान पूर्णता को छूने लगता है तो एक दिव्य प्रकाश भीतर प्रकट होता है। कोई इसे ईश्वर का स्पर्श कहता है, कोई इसे आत्मा की पहचान। लेकिन सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब आप खुद को शरीर, नाम, पहचान से परे महसूस करते हैं। तब समझ आता है कि आप केवल आप नहीं है, बल्कि उसी अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जिसे खोजने में युगों लग गए। तो मित्रों, क्या आप बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर की दुनिया की खोज शुरू करने को तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करें। एक शांत जगह चुनें, बैठें, सांसों को महसूस करें और प्रतीक्षा करें उस पल की जब आपकी चेतना धीरे धीरे मौन में प्रवेश करे। यही वह क्षण है जहां ईश्वर की वास्तविक अनुभूति प्रारंभ होती है। बहुत बार हम सोचते हैं, क्या सच में कोई ऐसा क्षण आता है जब मन एकदम शांत हो जाता है? क्या यह संभव है कि भीतर की आवाजें एकदम चुप हो जाएं और सिर्फ मौन बच जाए? ध्यान का मार्ग आसान नहीं है। यह फूलों की सेज नहीं, बल्कि भीतर के जंगल से गुजरने जैसा है, जहां हर मोड़ पर आपका सामना आपके ही मन से होता है। जब एक साधक ध्यान की उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां विचार धीमे होने लगते हैं, तो एक बहुत ही खास अनुभूति शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सिर से सारी चिंता का भार उठा लिया हो। शरीर अब शरीर नहीं रह जाता, बल्कि एक बहती हुई ऊर्जा बन जाता है। पर इस यात्रा की सबसे बड़ी बाधा कौन है? आपका अपना मन। मन कभी शांत नहीं रहना चाहता। जैसे ही भीतर शांति उतरती है, मन तुरंत कोई पुराना विचार, कोई चिंता, कोई अधूरी ख्वाहिश लेकर आ जाता है। यही वह जगह है जहां ध्यान की असली परीक्षा होती है। लेकिन ध्यान करना विचारों को रोकने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि यह तो विचारों को आने देना, उन्हें पहचानना, पर उनसे उलझे बिना आगे बढ़ना है। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान झील के किनारे बैठे हैं। पानी शांत है, लेकिन आपके भीतर विचारों की लहरें उठ रही हैं। आप लहरों को रोक नहीं सकते, पर आप उन्हें देख सकते हैं, बिना डूबे, बिना बहके। ध्यान इसी दृष्टा भाव का नाम है। हजारों साल पहले एक युवा साधक को यह सवाल मत रहा था, क्या मैं कभी पूरी तरह ध्यान में उतर पाऊंगा? वह एक सिद्ध योगी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? योगी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नीला आकाश देखा है? साधक ने कहा, हाँ गुरुदेव। योगी बोले, जब उसमें बादल आते हैं तो क्या आकाश खत्म हो जाता है? नहीं गुरुदेव, साधक ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार बादल हैं। वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम वह नीला आकाश हो जिसमें सब कुछ घटता है, फिर भी वह अडिग रहता है। ध्यान एक अभ्यास है, हर रोज का। जब आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे विचार धीमे होते हैं। फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आप खुद को शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना की तरह महसूस करने लगते हैं। कई साधकों ने कहा है, ध्यान की गहराइयों में प्रकाश की झलक दिखती है, कभी दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहे हो। पर यह अनुभव अंतिम नहीं है। इनसे भी परे एक शुद्ध अवस्था है, जहां ना शरीर बचता है, ना विचार, ना ही मैं का बोध, बस मौन, बस शून्यता, और उसी शून्यता के भीतर ईश्वर की उपस्थिति। परंतु ध्यान की राह में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह सोचना कि ध्यान करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, जबकि ध्यान की सबसे गहरी विधि है, कुछ मत करो, बस देखो। योगी ने अपने शिष्य से कहा था, अगर तुम विचारों से लड़ोगे तो वे और तेज होंगे। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, बस उन्हें होते हुए देखो।
जैसे कोई फिल्म चल रही हो, और जैसे जैसे आप देखने की कला में माहिर होते जाते हैं, विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। फिर एक दिन आप उस मौन के संपर्क में आते हैं जिसे न कोई भाषा बयान कर सकती है, न कोई किताब समझा सकती है। वह मौन ही ध्यान की असली मंजिल है, और वही मौन ईश्वर का प्रवेश द्वार है। अगर आप हर दिन कुछ क्षण भी इस मौन के साथ बैठ सकें, तो धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो सदा से था और सदा रहेगा। चेतना, प्रकाश और प्रेम। धीरे धीरे जब मन के भीतर उठते विचार थमने लगते हैं, तो भीतर एक अनकहा सन्नाटा फैलने लगता है। यह सन्नाटा कोई साधारण मौन नहीं होता। यह वही मौन होता है जो हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा आयाम होता है। जब एक साधक इसे अनुभव करने लगता है, तो वह विचारों से लड़ना छोड़ देता है। अब वह केवल देखता है उन विचारों को आते और जाते हुए, और जैसे जैसे वह देखता जाता है, वैसे वैसे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। अब ध्यान में एक नई स्थिरता आने लगती है। और फिर एक दिन जब वह आंखें बंद कर बैठता है, उसे अपने भीतर एक दिव्य उजाला महसूस होता है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसी के भीतर प्रज्वलित हो गया हो। शास्त्रों में इसे अंतर ज्योति कहा गया है, वह ज्योति जो केवल भीतर के मौन में दिखाई देती है। यह अनुभव तब आता है जब ध्यान अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ने लगता है। साधक को लगता है जैसे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकाश में समाया हुआ है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। हर दिन जब वह ध्यान करता, कुछ नया घटता। उसकी चेतना गहराई में उतरती चली जाती, और फिर एक दिन कुछ ऐसा घटा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ध्यान के दौरान अचानक उसे लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे उसका भार मिट चुका हो। वह स्वयं को केवल एक ऊर्जा की तरह महसूस करने लगा। आसपास एक कंपन था, जैसे सूक्ष्म लहरें उसे छू रही हों। वह इस रहस्य से विस्मित था, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। तभी उसे भीतर से एक ध्वनि सुनाई दी। कोई आवाज नहीं, फिर भी एक अनाहत नाद। यह वही ध्वनि थी जिसका उल्लेख ऋषियों ने किया है, जो किसी बाहरी स्रोत से उत्पन्न नहीं होती। वह नाद जो ब्रह्मांड की आत्मा की तरह भीतर बजता है, अब साधक की चेतना को पूर्णतः घेर चुका था। जैसे जैसे वह उसमें डूबता गया, वैसे वैसे विचार शांत होते चले गए। एक असीम आनंद, एक अतुलनीय शांति अब उसका नया अनुभव बन चुकी थी। फिर अचानक साधक को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह केवल शरीर नहीं रहा, उसकी चेतना शरीर की सीमाओं से परे बहने लगी थी। वह स्वयं को संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। यह वही क्षण था जब मैं और तू का भेद मिटने लगता है, जब आत्मा परमात्मा के स्पर्श को महसूस करने लगती है। अब ध्यान उसके लिए कोई अभ्यास नहीं रहा, यह एक दिव्य यात्रा बन चुका था। एक ऐसी यात्रा जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थी। एक दिन ध्यान की गहराई में उतरते हुए उसकी बंद आंखों के पीछे एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, यह भीतर की रोशनी थी जो अब जलने लगी थी। धीरे धीरे यह प्रकाश एक द्वार की तरह खुलता चला गया, एक ऐसा द्वार जिसके पार केवल अनुभव था, कोई शब्द नहीं। साधक का हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को स्थिर रखा और पूरी तरह उस रहस्य के आगे समर्पण कर दिया। तभी उसे लगा जैसे कोई वहां उसके पास मौजूद है, एक दिव्य शक्ति। आंखें बंद थीं, पर अनुभूति इतनी स्पष्ट थी मानो कोई उसे स्पर्श कर रहा हो। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, पर वह आवाज नहीं थी, वह एक अनुभूति थी, एक सच्चाई। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। साधक का संपूर्ण अस्तित्व रोमांचित हो उठा। यह कोई बाहरी सत्ता नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की पुकार थी, वह सत्य जिसे जानने के लिए वह चला था। ध्यान की इस गहराई में साधक को यह अनुभव हुआ कि सत्य को कहीं बाहर नहीं खोजना होता, वह तो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद होता है। जब साधक ध्यान की उस असीम गहराई तक पहुंचता है जहां विचार थम जाते हैं और मन शांत हो जाता है, तब अचानक एक अद्भुत अनुभव उसके भीतर जन्म लेता है। वह अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। यह कोई कल्पना नहीं होती, न ही कोई दर्शन मात्र, यह होता है एक साक्षात अनुभव, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है। अब साधक को स्पष्ट होने लगता है कि जिसे वह वर्षों से बाहर ढूंढ रहा था, वह तो उसी के भीतर सदैव से विद्यमान था। हर प्रश्न, हर खोज, हर उलझन अब एकदम शांत हो जाती है। लेकिन यह मंजिल नहीं होती, यह तो एक नई यात्रा की शुरुआत भर होती है। जब वह उस गहरी ध्यान अवस्था से बाहर आता है, तो उसे लगता है जैसे वह नया जन्म लेकर लौटा हो।
दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन अब उसका देखने का दृष्टिकोण बदल चुका है। अब उसे सब कुछ पहले से अधिक जीवंत लगता है, जैसे किसी ने उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया हो। वह अपने गुरु के पास लौटता है। गुरु जैसे पहले से जानते थे कि यह दिन आने वाला है। वे मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, तो बताओ क्या पाया। साधक कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, गुरुदेव, जिसे मैं संसार में खोजता रहा वह तो मेरे भीतर ही था। गुरु मुस्कुराते हैं, जैसे वर्षों से वे इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही तो ध्यान का रहस्य है। गुरु कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर उतरते नहीं, सत्य की झलक भी नहीं मिलती। साधक अब भी अनुभव की गहराई में डूबा हुआ है। वह पूछता है, गुरुदेव, यह अनुभव स्थायी क्यों नहीं होता? जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आता हूं, यह भावना धीरे धीरे मिटने लगती है। गुरु गंभीर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही वे कहते हैं, जैसे एक बीज को हर दिन पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही यह अनुभव भी अभ्यास चाहता है। यदि तुम ध्यान को नियमित नहीं रखोगे तो यह दिव्यता भी समय के साथ धुंधली हो जाएगी। साधक सिर झुका लेता है। उसे समझ आ जाता है कि यह यात्रा एक दिन की नहीं, यह तो एक साधना है जो जीवन भर चलती है। गुरु आगे कहते हैं, अब तुम्हारे सामने एक विकल्प है। या तो इस अनुभव को एक खूबसूरत याद बनाकर छोड़ दो, या इसे अपनी आत्मा की अगली खोज का आधार बना लो। साधक के चेहरे पर एक नई दृढ़ता आ जाती है। वह कहता है, गुरुदेव, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके आगे क्या है। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो अब असली यात्रा शुरू होती है। याद रखो, यह कभी खत्म नहीं होगी। हर बार जब तुम ध्यान में उतरोगे, कुछ नया अनुभव करोगे, और हर बार जब तुम भीतर जाओगे, तुम स्वयं की ओर निकट पहुंचोगे। अब साधक के भीतर कोई भ्रम नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। वह जान चुका है कि परम सत्य की खोज कहीं बाहर नहीं, केवल भीतर है। गुरु कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार भटकाएगा, स्थितियां तुम्हें हिला सकती हैं, लेकिन यदि तुम ध्यान को अपनी दिनचर्या बना लो तो कोई भी तूफान तुम्हें भीतर से नहीं डिगा पाएगा। साधक आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जिस उत्तर की तलाश में वह गुफा में गया था, वह उसे मिल चुका था। गुरु उसे विदा करते हुए कहते हैं, याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। ध्यान एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं। जितना भीतर उतरोगे, उतना ही सत्य विस्तार लेगा। साधक चलता है, लेकिन अब उसकी हर सांस साधना बन चुकी है। अब वह केवल जी नहीं रहा, वह जाग चुका है। यह कहानी केवल एक साधक की नहीं है, यह तो मेरी और हम सभी की कहानी है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस खोज को भीतर की ओर मोड़ पाते हैं। जो मोड़ पाते हैं, वही सच्चे आनंद और शांति को पा लिया नीते है।